आज बात करूंगा ज्योतिष में ग्रहण योग। ज्योतिष में ग्रहण योग क्या होते हैं और इनका क्या फल मिलता है। ग्रहण का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ये दोनों ग्रहण जन्मपत्री में भी देखने को मिलते हैं। जब चंद्रमा राहु से युत हो जाए, अर्थात राहु और चंद्रमा की युति हो जाए, तो चंद्र ग्रहण योग जन्मपत्री में बनता है। दूसरा है जब सूर्य राहु के साथ युत हो जाए तो सूर्य ग्रहण का योग बनता है। अब ये दोनों ग्रहणों के फल क्या प्रभाव दिखलाते हैं। हालांकि ये ग्रहण योग एक तरह से दुर्धरा योग के नाम से भी जाना जा सकता है। दुर्धरा योग में भी अगर कोई पाप ग्रह चंद्रमा अथवा सूर्य के साथ युत हो जाए तब दुर्धरा योग बन सकता है। चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह हो तो दुर्धरा योग निश्चित है, लेकिन सूर्य के साथ अगर कोई पाप ग्रह हो तो वो दुर्धरा नहीं, अशुभवासी योग कहलाता है। हालांकि इनके प्रभाव अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। अगर चंद्रमा राहु की सीधी दृष्टि में हो, अर्थात राहु से जस्ट सप्तम हो, तब फल बदल जाएंगे, तब ग्रहण योग नहीं माना जाएगा, भले ही चंद्रमा राहु की पूर्ण रूप से दृष्टि में आ रहा हो। इसी तरह से सूर्य अगर राहु के जस्ट सामने हो, एकदम अपोजिट, अपने से 7वें घर में, तब भी सूर्य ग्रहण योग नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण योग राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य ग्रहण योग सूर्य के साथ राहु, तब ये माने जाते हैं। राहु और चंद्रमा की युति एक प्रकार से मन को चंचल सामाजिकता की ओर लेकर के जाने वाली मानी जा सकती है, लेकिन राहु रिसर्च का विषय प्रदान करता है, किसी भी विषय वस्तु में रिसर्च देता है और गहरी से गहरी पीएचडी तक कराने की क्षमता रखता है। अर्थात चंद्रमा को इतना माइन्यूट सोचने के लिए विवश कर देता है कि वो किसी एक बारीक पॉइंट पर जाकर के सोचे। तो राहु और चंद्रमा की युति पॉजिटिव प्रभाव में किसी भी जातक को वैज्ञानिक, पीएचडी करने वाला रिसर्चर और कोई बहुत बारीक गणितज्ञ, विशेषज्ञ, अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता आदि निर्मित करती है। लेकिन सूर्य ग्रहण योग ऐसा प्रभाव दिखलाता है कि राहु के साथ सूर्य क्रोध की उत्पत्ति करता है, जबकि राहु के साथ यदि चंद्रमा हो तो वहाँ क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु खिन्नता, अवसाद, डिप्रेशन और जिरह करने की क्षमता, अर्थात वाद विवाद करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण योग भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव दिखलाते हैं। चंद्र ग्रहण योग का प्रभाव जातक की कल्पना शक्ति को बढ़ाने में अथवा घटाने में दिखलाई देता है। राहु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, अर्थात चंद्रमा के साथ बैठा है, कैसा और किन ग्रहों के साथ चंद्रमा बना हुआ है, कुंडली में किस स्थान पर है, क्या उसकी लाभ अथवा हानि की पोजीशन है, तो वैसे ही चंद्रमा को लाभ अथवा हानि के पोजीशन प्रदान करने के गुणों को घटाने और बढ़ाने की क्षमता राहु रखता है। तो राहु उस प्रकार से फल देता है। राहु चंद्रमा के साथ है और चंद्रमा माता का कारक होता है, तो मार्थ सुख में कमी भी आ सकती है, ये भी दिखाई देता है। चंद्रमा चूंकि स्त्री ग्रह है और राहु भी स्त्री ग्रह है, तो राहु और चंद्रमा की युति मनुष्य को किसी विशेष गुण अथवा किसी विशेष स्त्री की ओर प्रभावित करती दिखलाई देती है, ऐसा भी देखा जाता है, चूंकि दोनों ही स्त्री ग्रह हैं। राहु और चंद्रमा की युति
कल्पनाशीलता में दीवा स्वप्नों को प्रदान करती है। जातक बैठे बैठे दीवा स्वप्न देखता है, एक्शन कम लेता है, सपने ज़्यादा देखता है। राहु और चंद्रमा की युति अब यदि 6, 8वें और 12वें घर में हो जाए तो चंद्रमा के लाभ निश्चित रूप से कम हो जाएंगे, राहु के फल बढ़ जाएंगे। अर्थात जब जब भी राहु और चंद्रमा में एक दूसरे का अंतर महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तो कष्टकारी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये राहु और चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण की योग के फल लोगों के जीवन में जन्मपत्री के माध्यम से घटते हुए दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण योग में सूर्य के फलों में कमी आती है। सूर्य अपनी ओजस्विता और तेजस्विता को खो देता है, बल्कि सूर्य के फल गौण होने के साथ साथ क्रोध की अधिक से अधिकतम वृद्धि उत्पन्न होती है। और क्रोध की वृद्धि हो जाने से जातक जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता उनमें विलंब हो जाता है, उसके रिलेशंस संबंध खराब होने लगते हैं, संबंधों में मधुरता खत्म होने लगती है। कई बार राहु और सूर्य की युति पिता और पुत्र के संबंधों को खराब करती है। कई बार राहु और सूर्य की युति अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अपने से ऊपर के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न करती है। सूर्य जिन जिन विषय वस्तुओं का कारक है, आरोग्य का, उसमें कमी आती है। राहु अपने प्रभाव दिखलाता है, एलर्जी, स्किन डिजीज और भिन्न भिन्न प्रकार के गोपनीय और गुप्त रोग, इस प्रकार से फल सामने दिखलाई देते हैं। तो राहु और सूर्य के युति में, सूर्य ग्रहण में हारी बीमारी और मानसिक अवस्थाएं छिन्न भिन्न दोनों ही प्रकार से दिखाई देती हैं। अगर ग्रहण योग की फल मोटे रूप में कहा जाए तो मोटा फल सीधा स्पष्ट रूप से एक ही है कि राहु चंद्रमा के साथ हो चाहे सूर्य के साथ हो, आपके शारीरिक और मानसिक आरोग्य को बिगाड़ता है। अब आपकी क्षमता इस पर निर्भर करती है कि राहु लग्नेश के सामने कितना बलशाली है, अथवा लग्नेश के साथ मित्रता करता है अथवा शत्रुता। तो ऐसे में जातक को जीवन में सुख और शांति आदर्श रूप से जो प्राप्त होती है अथवा जो प्राप्त नहीं होती है, वो ग्रहण योग अपना फल अप्रत्यक्ष रूप से दिखलाता है। नमस्कार।